हेलो एवरीवन। एलसीएम एसएफ हमारा चैप्टर चल रहा है और इसमें हम तीसरी वीडियो पर पहुंचे हैं। तो यहाँ देखिए हम क्वेश्चन मैंने और ले लिए हैं, मैंने करा दिए इस टाइप के, फिर भी एक क्वेश्चन मैंने और ले लिया है, ये थोड़ा इससे अलग है, ये बताऊंगा कैसे होगा। मैंने जितने भी आपके टाइप होते हैं एलसीएम एसएफ से पूछे जाते हैं एग्जाम में, मैंने सारे टाइप के एक एक दो दो क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में क्वेश्चन नंबर या बुक का नाम बता के आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ आप देखिए क्वेश्चन है, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 3 शेष बचे, परंतु 9 से भाग देने पर 0 शेष बचे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ भी है, आप समझिए कैसे किया जाएगा। तो यहाँ आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था, ट्रिक से बताया था, मैंने कहा था ट्रिक से भी हो सकता है क्वेश्चन। जैसे 5 से 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 3 शेष बचेगा, तो आप इनका लासा लीजिए और 3 जोड़ दीजिए। उसके बाद देख लीजिए 9 से भाग देने पर 0 शेष बच रहा है या नहीं, अगर बच रहा है तो वही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, आप समझिए। क्वेश्चन है कि 9 से भाग देने पर 0, तो आप पहले 9 से भाग देके देख लीजिए। 9 का नियम होता है कि यदि दी गई संख्याओं के अंकों का योग 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है तो दी गई पूरी संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। जैसे यहाँ पे 1677 है, अगर इस टाइप के क्वेश्चन में आप लास्ट वाली कंडीशन पढ़ के लगाते हैं तो मेरे समझ से क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाता है। जैसे 1, 6, 7, 7, 7, 14, 7, 21, यानी 21 9 के पहाड़े में नहीं आता, यानी पहला वाला आंसर नहीं होगा। आप दूसरा चेक कर लीजिए, 1, 6, 7, 8, 15, 3, 18, 18 9 के पहाड़े में आता है, यानी आंसर हो सकता है। अभी नहीं कहेंगे है, लेकिन हो सकता है आंसर। तो यहाँ आपको करना क्या होगा, 843, 8, 4, 12, 3, 15, ये भी आंसर नहीं हो सकता। 3 और 3 6, 6 और 6 12, 12 और 3 15, इसका मतलब ना तो ये आंसर है ना ही ये, यानी 1683 9 से पूरी तरह विभाजित हो रहा है, यही आंसर। और हमें इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है। डिटेल हम जब करते हैं वैसे तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि दो भी ऑप्शन मैच हो जाते हैं तब भी आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। सपोज दैट दो आपके आंसर मैच कर गए, तो अब दो संख्या 9 से घट रही है, तो ऐसा तो है ना, सेम संख्या होंगी, एक बड़ी एक छोटी होगी, छोटी छोटी का है तो दोनों में जो छोटी होगी वही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको डिटेल करना हो तो मैं बता दे रहा हूँ, आप 5 से 7, 8 का लासा लेंगे, लासा 840 आएगा। कहना 3 जोड़ दिया जाए, तो जब 3 जोड़ेंगे 843 होगा। 843 आंसर हो सकता था, लेकिन कब, जब ये 9 वाली कंडीशन नहीं देता। अब जब 9 की कंडीशन दे दी कि 9 से भाग देने पर 0 शेष, तो ये आंसर 843 नहीं हो सकता। कोई बात नहीं, अब 840 लासा था, इसका दुगना कीजिए, 1680 हो जाएगा। 3 जोड़ के चेक कर लीजिए 9 से, लेकिन हमने इतना लंबा नहीं किया, हमने ऑप्शन से कर लिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 16, 18 तथा 21 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3, 5 तथा 8 शेष बचे। तो जब कभी भी क्वेश्चन ये होगा कि छोटी छोटी संख्या कहेगा और कहेगा इतने इतने से भाग देने पर इतना इतना शेष बच जाए, तो आप उनका डिफरेंस देखेंगे कितना होगा। इस कंडीशन में डिफरेंस ऑलवेज सेम रहता है, सभी संख्या होगा। तो यहाँ देखिए 13 का अंतर आ गया निकल के। तो हमें करना क्या होगा, 16, 18, 21 का लासा लेना है, और आप यहाँ पर जो भी लासा निकल के आएगा उसमें से आप 13 घटा देंगे। तो आपको चेक करा दे रहा हूँ मैं, चेक कर लीजिए आप। अगर आपको टेबल याद है, मैंने कहा था टेबल का बहुत रोल होता है आपका, बहुत ही ज़्यादा। तो आप देखिए टेबल अगर आपको याद है तो मैं आपको बहुत जल्दी चेक करके बता सकता हूँ। जैसे आपने सपोज दैट 16 से चेक किया, तो यह 16 से कीजिए, 16 6 96, यानी देखो ये नहीं कटा 16 से, ठीक है, क्योंकि लासा जो होता है सभी संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाता है। 1008 आप पूरी तरह विभाजित हुए, लेकिन कंडीशन ये भी तो लगाना कि 16 से भाग देने पर 3 शेष बचे। तो आप ये क्वेश्चन, ये वाला ऑप्शन चेक करिए, 995, 16 6 96 कितना बचा, 3 हो गया 35, 16 दूनी 32, 2 3 से 18 से काट लीजिए आप। तो 18 से आप जब चेक करेंगे तो 18 पंजे 90, 9 बचा है, फिर से 95, 18 पंजे 2 5 से। अब 21 से आप जब भाग देंगे तो शेष हमारा कितना आ जाएगा, 21। वैसे आप चेक भी कर सकते हैं, तो 21 से भाग देने पर शेष 8 आ जाएगा। इसका मतलब आप चेक कर लो, 21 चौक 84 हो जाएगा, यानी आपका बचा कितना, 6 9 15, 155 हो जाएगा। अब आप और भाग देके देखेंगे तो आपका जो शेष निकल के आएगा वो आ जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 995। बाकी डिटेल आप करेंगे तो 16, 18 और 21 का आप लासा निकालेंगे, तो जो लासा निकल के आएगा वो आपका आएगा 1008। अब क्वेश्चन बोला है कि इतना इतना अंतर, जितना भी अंतर होगा वो घटा देते हैं, घटा दिया, कितना आ गया 995। इस तरीके से आप क्वेश्चन डिटेल से कर सकते हैं। तो अब मैं क्वेश्चन और लेता हूँ इसमें आगे। अगला जो क्वेश्चन मैं इसमें लेने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आप समझिए किस तरीके का क्वेश्चन है और कैसे करना होता है हमें। जैसे क्वेश्चन, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि पहली संख्या, ठीक है, गुणा दूसरी संख्या, ठीक है,
बराबर होता है मासा और गुणा लासा। आपको मैं बता दे रहा हूँ कि हमेशा जो संख्याएं होती हैं उनमें जो मासा होता है वो कॉमन होता है, ठीक है। तो अब करना ये मैंने आपको बता दिया, मैं यहाँ से क्वेश्चन ले लेता हूँ। एक क्वेश्चन है और वो आपको ट्रिक से ही बताऊंगा, ज़्यादा डिटेल में करना ही नहीं है आपको। जैसे क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लासा 495 तथा मासा 5 है। यदि आपको क्वेश्चन मिलेगा जो भी आपके पास किताब है उसमें आप देखिए, यदि इनका योग 100 है तो इनका अंतर क्या होगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा। तो जब कभी किसी क्वेश्चन में कहेगा लासा मासा ये है, अंतर या योग ये है, योग देगा अंतर पूछेगा, अंतर देगा तो योग पूछेगा। तो योग दिया है कोई बात नहीं। अब आपको इस कंडीशन में करना क्या होगा, हमेशा लासा को मासा से भाग देना है आपको, ठीक है। यानी 99 आ गया, 5 ने 45, 5 ने 45। अब हमने क्या किया, 99 और इसके हम दो सहवाज फैक्टर करते हैं। सहवाज का मतलब होता है जो आपस में किसी एक संख्या से ना कटे और जिनका मासा 1 हो, ठीक है। तो आप देखिए इसे करेंगे 11 गुणा 9, ठीक है। तो मैं आपको चेक करा रहा हूँ, और बन सकते थे लेकिन हमें क्या करना होता है, कंडीशन को फॉलो करना होता है ऑप्शन से। ये ट्रिक से बता रहा हूँ, कुछ आपको XYZ मान के नहीं करा रहा हूँ मैं। तो 11 और 9 20 हो गए। 20 यानी योग दिया है 100, तो 20 और मासा से गुणा कर दिया। मासा बताया था संख्याओं में कॉमन होता है। तो 11 और 9 20 और 20 पंजे 100। इसका मतलब हमारा आंसर, मतलब क्वेश्चन हमारा ठीक है। अब हमसे पूछा क्या, अंतर, कोई बात नहीं। तो आप बताइए इनका अंतर कितना हो गया, 2 और मासा कितना है 5। इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा 10। तो कभी अंतर भी दे सकता था 10, तो आप योग निकाल लेते, 11 में 20 करके 5 से गुणा कर देते। इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ इसी का, और आप लोग मुझे बताएंगे कि समझ आया या नहीं आया। कमेंट में बता दीजिए मुझे आप। चलो ठीक है। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लासा 108, ठीक है, और मासा 168 और योग है 108, ठीक है। तो आपको बताना है इनका अंतर, इसमें भी आपको अंतर बताना है, योग दे दिया है, ठीक है। फिर से वही काम करना है। मैंने आपको क्या बताया था, आपको बहुत जल्दी हो जाता है, हमें संख्याओं में XYZ मानने की जरूरत नहीं पड़ती है। मोस्टली क्वेश्चन हो जाते हैं, आप करके देखिए, ठीक है। तो आप लासा को मासा से भाग देंगे तो आएगा 12 कम 12, 12 चौक 48, यानी 14 निकल के आया। अब 14 के दो सहवाज फैक्टर कर लीजिए आप। जैसे इसके सहवाज फैक्टर करेंगे तो आपका एक तो आ जाएगा 2 गुणा 7, ठीक है, समझना बहुत ध्यान से, और एक फैक्टर आएगा 14 और 1। अब आप चेक कर लीजिए, 14 और 1 15। जब आप 15 की 12 से गुणा करेंगे तो आपका निकल के आएगा 180। लेकिन यहाँ हमारा योग दे रखा है 108, यानी गलत हो गया। तो इसका मतलब ये हम नेगलेक्ट कर देते हैं। अब हम 2 और 7 ले लेते हैं। 2 और 7 कितना हो जाएगा आपका 9। अब 12 नेमा 108, देखो आ गया 108। इसका मतलब ये वाला हमारा फैक्टर लेना। मैंने बोला नहीं 3-4 फैक्टर भी हो सकते हैं, बट आपका आंसर बहुत जल्दी मैच हो जाएगा। तो अब हमसे अंतर पूछा, तो आप देखिए 2 और 7 का अंतर कितना आ गया, यानी 2 7 का अंतर जो निकल के आ जाएगा वो 5 आ जाएगा। और मासा कितना दिया है, 12 दिया है। इसका मतलब यहाँ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 60। इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। आप करिएगा, हर बुक में आपको क्वेश्चन इस टाइप का मिलेगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ।